तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का संस्कृत का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर मेरे द्वारा यहां से आपको बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका 11 नवंबर को होने वाला संस्कृत विषय का पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत का पूरा पेपर, जिसका कि प्यारे बच्चों कोड होने वाला है 512। और देखो प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और टोटल प्यारे बच्चों आपका देखो 75 अंकों का पेपर रहने वाला है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है ना। A to Z सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग इसको देख लें। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है, जिसमें टोटल प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके अच्छे प्रकार से बताता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसी प्रकार के अपने समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो आप भी अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, नमस्ते इतस्य पदच्छेदा भविष्यति। नमस्ते का विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा है नम दंते नमस्ते या ये वाला। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका नमस्ते ये वाला आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्यंजन संदेह उदाहरण अस्ति। व्यंजन संदेह का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका वागीशी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हितोपदेशा इतस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेशा में प्यारे बच्चों कौन सी संधि होगी, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपकी गुण और संधि आ जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर्मधारय समासस् उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ से देख लें। कर्मधारय समास का उदाहरण प्यारे बच्चों आपका होगा महापुरुषा, ठीक है ना। आ नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख ले, आ नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम में प्यारे बच्चों आपका कौन सा समास होगा, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। पंचरात्रम में आपका द्विगु समास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको द्विगु समास लिख लेना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समासस् उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा धर्मार्थो, ठीक है ना। धर्मार्थो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है, इन रिक्त स्थानों को आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अस्तमय इतस्मिन् विलोम पदम अस्ति। अस्तमय का विलोम पद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसका विलोम पद आपका उदिया आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम भविति। देखो प्यारे बच्चों सार्थकम का विलोम पद क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है निरर्थकम इसका विलोम पद होगा। और अब अगला क्वेश्चन, इंदिरा इतस् पर्याय पदम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इंदिरा का पर्याय पद क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देखकर लिख देना गजेंद्रा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पवना इतस् पदम समानार्थी भवति। देखो प्यारे बच्चों पवना पद का समानार्थी क्या होगा, तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा वायु, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना है प्रिया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको प्रिया लिखना है। और अहम एका वृक्षा पश्यामी पदे विशेष पदम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा एकम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका एकम आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ से मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। जोड़ी का मिलान ऐसे आपको कर लेना है, भ्रमितवा की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी कत्वा से। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों बाला की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगी टाप से।
और गंतुम, गंतुम की जोड़ के अम्लान प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा तुमुन से। और तांद्रालु भवती, देखो प्यारे बच्चों तांद्रुली भवती, इसकी जोड़ के अम्लान प्यारे बच्चों आपका बाला से हो जाएगा। गीति गातुम कथयति, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की जोड़ के अम्लान आपका आ जाएगा मृदुम से। और वणिक पुत्र से नाम, तो देखो इसके जोड़ के अम्लान हो जाएगा जीर्णधना से। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ के अम्लान को पूरा कंप्लीट कर लें। और देखो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना, पूरा का पूरा आपको रियल वाला पेपर बता रहा हूँ। जैसा पेपर मैं बताऊंगा ना आपको प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक पद वाले उत्तरों को देख लो। एक पद में आपके उत्तर इस प्रकार से पूछे हैं, गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों गच्छति में आपकी कौन सी धातु होगी, गम धातु होगी। और अस धातु लट लकारस उत्तम पुरुषस एक वचनम लिखत। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अस्मि। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग अस्मि लिख कर आओगे। लभते इति रूपम का लकारा भवती, लभते में प्यारे बच्चों आपका कौन सा लकार होगा, देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लट लकार। कौन सा लकार होगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका लट लकार होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गम धातु लट लकारस मध्यम पुरुषस बहुवचनम लिखत। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गमिष्यति। क्या लिखोगे, गमिष्यति, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्र उपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम लिखत। देखो प्यारे बच्चों प्र उपसर्ग युक्त एक वाक्य आपको लिखना है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्राचार्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका उपसर्ग कौन सा होगा, तो देखो इसमें आपका निरुपसर्ग होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे आम ना पूछे गए हैं, तो आम ना चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन, पितरा शब्द तृतीय विभक्ति अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आम। यहाँ पर आपको आम लिख कर आना होगा। नदी शब्दस उकारांत अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ना, ठीक है। और बालका शब्दस नपुंसकलिंग भवति। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला आपका क्वेश्चन क्या होगा, आम। यहाँ पर आपको आम लिख कर आना होगा। तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति भवति। देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा आम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आम लिख कर आना होगा। आद्य व्यवस्था अव्यवस्था अर्थ आज इति अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। यहाँ से आपको आम लिख कर आना होगा। कच्छप सने सने चलती अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, इसको भी आपको आम कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, कवि वाणिम किम कथयति। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है कवि वाणिम किम कथयति। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और उसके हथ वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। आप लोग अच्छे से याद करके जाना है इसको। और अब अगला क्वेश्चन, काला कस्य रस पिबंती। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा ही बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 पूछा है, आन दीति तपोदत्ता के गहे मत। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, लोक रक्षा कदा संभविता। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो इनके उत्तर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा रहा हूँ। स्वार्थंधवा मानव किम करोति, इसमें देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो तीनों क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा है, रेखांकित पदों में से प्यारे बच्चों आपको प्रश्नों का निर्माण करना होगा, तो इनको आप लोग देख लें यहाँ से। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, वाच्य परिवर्तन कुरुत। जय प्यारे बच्चों यहाँ से आपको वाच्यों का परिवर्तन करके लिखना है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, प्रश्न पत्र समागत श्लोक व्याय स्वपाठ्य पुस्तक लिखत। जय प्यारे बच्चों आपको श्लोक लिखना होगा, तो देखो इस श्लोक को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसको देख लो। ये प्यारे बच्चों देखो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, इनके उत्तर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है,
और 16 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 17, प्रदत्त वाक्य घटनाक्रम अनुसार लिखत। देखो प्यारे बच्चों, इस वाक्यों को आपको घटनाक्रम अनुसार लिखना होगा। देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 पूछा है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने होंगे। देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख ले। पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा है ना, यहाँ तक के 19 तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो 20 में आपको एक पूरा का पूरा लिख कर आना था। तो देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर। A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये रहा, इसको भी देख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 21वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, ये अपठ पद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैंने 21वें क्वेश्चन के सभी आंसर भी ये बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 22वें क्वेश्चन में आपसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पूछा गया, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 में आपको इनमें से एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिख कर आना था। तो देखो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में निबंध भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।